एक राजा था जो अपने राज्य का सबसे बड़ा राज छिपा कर रखता था। उसके सिर पर मुर्गे की कलगी जैसी एक अजीब चीज उगी हुई थी। उसे डर था कि अगर किसी ने यह देख लिया तो उसकी हंसी उड़ जाएगी, इसलिए जब भी वह बाल कटवाता नाई को इनाम देने का बहाना बनाकर एक गहरी खाई में धक्का दे देता। यही वजह थी कि महल में जाने वाला कोई भी नाई कभी वापस नहीं लौटता था। एक दिन सैनिक एक गरीब लड़के को पकड़कर महल ले आए। विदा करते समय उसकी माँ ने उसे 3 रोटियां दी और कहा, बेटा ये मुश्किल समय में काम आएंगी। महल में राजा ने अपनी टोपी उतारी। लड़का उसके सिर की कलगी देखकर दंग रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बाल कटाने के बाद राजा ने उसे भी खाई में धक्का दे दिया, लेकिन किस्मत से नीचे बह रही नदी ने उसकी जान बचा ली। जब वह बाहर निकला तो चारों तरफ इंसानी हड्डियों के ढेर पड़े थे। तभी उसके सामने एक विशालकाय मेंढक आ गया। डर के मारे लड़के ने अपनी बांसुरी बजाई और पहली रोटी उसे खिला दी। मेंढक खुश हो गया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल दिया। आगे जंगल में एक भूखा भेड़िया मिल गया। लड़के ने फिर बांसुरी बजाई और दूसरी रोटी उसे दे दी। भेड़िया भी उसका दोस्त बन गया और उसे जंगल पार करा दिया। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। एक झील के किनारे उसे एक घर मिला जहाँ एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल उसे पकाकर खाना चाहती थी। लड़के ने आखिरी इच्छा के रूप में बांसुरी बजाई और अपनी तीसरी रोटी उसे दे दी। उसकी कहानी सुनकर चुड़ैल का दिल बदल गया। उसने लड़के को एक जादुई कोट दिया जिसे पहनकर कोई भी बूढ़ा या जवान बन सकता था। लड़का उसी कोट की मदद से बूढ़े नाई का भेष बनाकर फिर से महल पहुंचा। राजा उसे पहचान नहीं पाया। बाल कटाने के बाद जब राजा ने उसे खाई की तरफ भेजा तो लड़के ने चालाकी से राजा को ही संदूक पर चढ़ा दिया। अचानक राजा का संतुलन बिगड़ा और वह उसी खाई में जा गिरा जहाँ उसने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा था। नीचे मौजूद विशाल मेंढक ने उसे अपना शिकार बना लिया। राजा हमेशा के लिए गायब हो गया और लड़का अपनी माँ के पास सुरक्षित लौट आया। उस दिन पूरे राज्य को समझ आ गया कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन खुद उसी में गिरता है।